वांग वचन और मनोयोगियों में मिथ्या दृष्टि संयत सम्यक दृष्टि संयता संयत प्रमत्ता प्रमत्त संयोग केवलिनाम नाना जीवापेक्षया सर्वकाल। और वचन योगी और मनोयोगियों में मिथ्या दृष्टि असंयत सम्यक दृष्टि पहला चौथा, फिर संयता संयत पंचम, प्रमत्त छठा और अप्रमत्त सातवां और संयोग केवली 13वां। इन गुणस्थान वाले जीवों में इन गुणस्थानों का नाना जीवों की अपेक्षा वचन और मनोयोग में वचन और मनोयोगियों में सर्वकाल है, सर्वकाल रहता है। अर्थात ये गुणस्थान जो है ये सांतर मार्गणा वाले गुणस्थान नहीं है, इनका कभी अंतराल नहीं पड़ता, ये सदैव पाए जाते हैं। और वचन और मनोयोगियों वाले मनोयोग में भी वचन मनोयोगियों में भी ये गुणस्थान सर्वकाल रहता है। एक जीवापेक्षा जगत नहीं का समय, एक जीव के पास वचन और मनोयोग में इन गुणस्थानों का काल जगन्य से एक समय, उत्कर्षेण अंतर्मुहूर्त और अधिकतम अंतर्मुहूर्त है। तो अंतर्मुहूर्त क्यों है? क्योंकि योग परिवर्तन हो जाता है, अंतर्मुहूर्त में योग बदल जाता है। सासाधन सम्यक दृष्टि सामान्योक्त काल, सासाधन सम्यक दृष्टि गुणस्थान का काल वचन और मनोयोगियों में सामान्य में जितना कहा था वही है। और सम्यक मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा जगन्य न्याय का समय है। सम्यक मिथ्या दृष्टि जीव नाना जी सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा जगन्य से एक समय है। एक समय में योग विच्छेद हो जाने के कारण वो एक समय बनता है। गुणस्थान का काल तो अंतर्मुहूर्त है, लेकिन योग का काल एक समय बन सकता है। दोनों प्रकार से बन सकता है। कोई जीव सम्यक मिथ्या दृष्टि में प्रवेश कर रहा है तो एक समय में योग बदल जाए, अथवा उपांत्य समय में योग बदला हो और एक समय बाद गुणस्थान बदल जाए, तो वो जगन्य काल वैसे बन जाएंगे दोनों प्रकार से। उत्कर्षेण पल्लुपमासंख्य भाग, और सासाधन सम्यक दृष्टि का नाना जीवों की अपेक्षा से अधिकतम काल पल्लवम का असंख्यात व भाग प्रमाण, अर्थात असंख्यात वर्ष प्रमाण। इसका अर्थ ये होगा कि तीसरे गुणस्थान में अगर लगातार जीव पाए जाएंगे तो वो प्रत्येक काल में नहीं पाए जाएंगे, इतनी अवधि तक पाए जा सकते हैं। उसके बाद फिर उस गुणस्थान का विच्छेद हो जाता है, क्योंकि तीसरा गुणस्थान सांतर मार्गणा में आता है, आगे चल करके आने वाली है अंतर मार्गणा, उसमें आएगा। तो अधिकतम तीसरा गुणस्थान संपूर्ण लोक में पल्ल के असंख्यात में भाग प्रमाण काल तक नाना जीवों की अपेक्षा से चलता रहेगा। उसके बाद फिर वो गुणस्थान, फिर कोई भी जीव नहीं होगा उस गुणस्थान में, अंतर पड़ जाएगा। एक जीवन प्रति जगन्य ही नहीं का समय है, और एक जीव के प्रति देखें तो जगन्य से एक समय है। अब ये चर्चा कौन सी चल रही है? वचन और मनोयोगियों की चर्चा चल रही है। तो जो नाना जीवों की अपेक्षा से पल्ले का असंख्यात भाग बताया था, वो वचन और मनोयोग में से कोई एक विवक्षित योग, दोनों योगों के साथ घटित हो सकता है। वचन योगी भी अधिकतम इतने काल तक के तीसरे गुणस्थान में रह सकते हैं नाना जीव, और मनोयोगी भी रह सकते हैं। फिर एक जीव के प्रति जगन्य ही नहीं का समय,
एक जीव की अपेक्षा जगन्य से तीसरे गुणस्थान का मनोयोगी और वचन योगी का काल एक समय है। उत्कृष्ट अंतर्मूर्त, उत्कृष्ट से अंतर्मूर्त है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो ऊपर केवली भगवान का भी कथन था ना, सहयोग केवली, सहयोग केवली भगवान का भी ये योग, वचन योग और मनोयोग अंतर्मुहूर्त का ही रहता है। द्रव्य मन, सहयोग केवली में मनोयोग तो है, द्रव्य मन है। तो वर्गनाएं बदलती रहती है ना स्वामी, अंतर्मुहूर्त के अंदर ही इस बार बदल रही है नई नई वर्गनाएं। उत्कर्षण अंतर्मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा तीसरे गुणस्थान का मनोयोग और वचन योग योगियों में जो काल है, अधिकतम अंतर्मुहूर्त है, ये प्रसिद्ध। चतुर्णाम उपशमन, क्षपकाणाम च, चार उपशमक और चार क्षपक, वचन और मनोयोगी। वचन और मनोयोगियों में चार उपशमक वाले गुणस्थान और चार क्षपक वाले गुणस्थान। उपशमक वाले गुणस्थान 8, 9, 10, 11, क्षपक वाले गुणस्थान 8, 9, 10, 12। इनका नाना जीवापेक्षा, नाना जीवों की अपेक्षा, एक जीवापेक्षा च, और एक जीव की अपेक्षा से भी जगन्य नहीं का समय। जगन्य, वहां पर आई की मात्रा नहीं चाहिए थी, जगन्येन एक ही मात्रा चाहिए। जगन्य से एक, उत्कर्षण अंतर्मूर्त है, अधिकतम अंतर्मूर्त है। वो योगों का काल ही उतना ही है। फिर काय योगी, काय योगियों में मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकाल है। मिथ्या दृष्टि जीव स्थान का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल, काय योग में स्थित मिथ्या दृष्टि सर्वकाल पाए जाते। एक जीव प्रति जगन्य ही है के समय, एक जीव की अपेक्षा जगन्य से एक समय है काय योग, काय योगियों में। कोई जीव किसी अन्य गुणस्थान से मिथ्यात्व गुणस्थान में आ जाए और उस समय काय योग, वचन काय योग चल रहा हो, काय योग चल रहा हो और गुणस्थान बदल जाए, और कोई जीव ऊपर से नीचे मिथ्यात्व गुणस्थान में आ जाए, तो उसका जगन्य काल एक समय इसलिए बनेगा क्योंकि योग का काल अंतर्मुहूर्त पूरा होने ही वाला था। एक ही समय बाकी रह गया था तो वो मिथ्यात्व में आ गया। तो वो एक समय जैसे पूरा होगा तो फिर वो योगकृत हो जाएगा, गुणस्थान भले मिथ्यात्व बना रहे। तो फिर यहाँ तो काय योग के साथ मिथ्यात्व गुणस्थान का काल, जगन्य काल ऐसा है। स्क्रीन टेढ़ी दिख रही है, सर मैसेज है। फिर उत्कर्षण, अधिकतम एक जीव की अपेक्षा काय योग के साथ मिथ्यात्व का काल कितना है, तो बता रहे हैं अनंत कालो संख्या पुद्गल परिवर्तन, अनंत काल असंख्य पुद्गल परिवर्तन प्रमाण। शेषाणाम अयोगिवत, शेषाणाम मनोयोगिवत, अयोगिवत बाकियों, बाकी का जो है मनोयोगी के समान। यानी साधारण सम्यक दृष्टि आदि जो है शेषाणा, या केवल मिथ्यात्व का निकाला है। शेषाणाम, शेषाणाम गुणस्थानानाम ऐसा लेंगे। हाँ, तो मिथ्यात्व का निकाल करके ये नाना जीव एक जीव पेक्षा मिथ्यात्व बाकी की, का मन। मिथ्यात्व की चर्चा पूरी हो गई। अब शेष हाँ, गुणस्थानों के मनोयोगी के समान ले लेंगे। समान लगा जाना। ठीक है। अयोगानाम सामान्यवत, अयोगों को, जो अयोग केवली गुणस्थान है उनका काल सामान्य के समान।
एक जीव की अपेक्षा नाना जीव की अपेक्षा सामान्य के समान ले लेना। अब वहां अयोगों के साथ में ऐसा लेना पड़ेगा कि वहां पर कोई भी योग नहीं है, बस। ऐसे। फिर वेदानुवाद है, वेदानुवाद की अपेक्षा स्त्री वेदेशु, स्त्री वेद वालों में, नहीं स्त्री वेद वालों, ठीक है, वेदानुवाद है ना, स्त्री वेदों वेदेशु मिथ्या दृष्टि, स्त्री वेद वालों में मिथ्या दृष्टि गुण स्थान का नाना जीवापेक्षया सर्वकाल। स्त्री वेदेशु पुल्लिंग शब्द है, तो भाव वेद की अपेक्षा से ले सकते। ये भावेद ही है। बिल्कुल वही लेना है। वेद मार्गणा में हमेशा भावेद ही लगेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वेद मार्गणा में भाव वेद ही विवक्षित, तो वेद वेद मार्गणा की अपेक्षा स्त्री वेद वाले मिथ्या दृष्टि ग्रस्तान का नाना जीवापेक्षा, नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है, सर्वकाल है। क्योंकि एक जीव, स्त्री वेद रहेंगे तो तीनों गति की स्त्री आएंगी। बिल्कुल एक ये जीवम बात प्रति। हमेशा ध्यान में रखना। जी महाराज जी। आवाज रुक गई, क्या हो गया? हाँ, चले चलो। महाराज जी आप कुछ बता रहे थे। ये बोल रहा हूँ कि जब स्त्री वेद, वेद मार्गणा में जो वेद स्त्री वेद दिया जाएगा तो तीनों गति की स्त्री ली जाएगी, तीनों गति के पुरुष लिए जाएंगे, तीनों गति के नपुंसक लिए जाएंगे। दो, हाँ, तीन गति के, एक देव का छूट जाएगा। नरक में छूट जाएगा। हाँ, नपुंसक जो है देव का छूट जाएगा, और स्त्री और पुरुष नारकी के छूट जाए, तीन तीन गति तीनों में लगेंगे। इसलिए गुणस्थान के जो क्रम दिए ना, वो वेद मारना में नौवें गुणस्थान तक ही चल रहा है, क्योंकि भाव वेद अपेक्षा है। ठीक बात है। आगे चलोगे आप बता देंगे वो हाँ जी। बादर। हाँ, आपने दृष्टि पहले लिखवाया बादन। था, आपने पहले लिखवाया था केवल स्त्री लिखा हाँ हो तो मनुष्य पर्याय की द्रव्य स्त्री लेना, हाँ मनुष्य नहीं लिखा हो तो भाव स्त्री लेना, स्त्री हाँ, वेद लिखा ठीक है। हो तो तीनों गतियों के भाव स्त्री वेदी बस ग्राह्य बस है। बस बस, मास्टर चाबी मिल गई। इतना ही है ना? बिल्कुल। जी ठीक है महाराज। और योनिमति तिरंच लिखा हो तो तिरंच के जो है द्रव से पुरुष वेदी, भाव से स्त्री वेदी, उसे योनिमति तिरंच कहते हैं। ऐसा क्या? हाँ, अरे अच्छा। यही तो है, और क्या है। क्योंकि कर्म भूमि के तिरंच और मनुष्यों में वेद वेशम में पाया जाता है, बाकी सब तो एक से हैं, जो द्रव से वही भाव से। इन दोनों का, मनुष्य का और तिरंचों के कर्म भूमि के भेद करने के लिए ये विशेषण जोड़ा गया कि जो तो तिरंच का योनिमति तिरंच। योनिमति तिरंज का अर्थ हो गया द्रव्य स्त्री और भाव पुरुष। नहीं, द्रव से तिरंच है और भाव से नहीं स्त्री है। तिरंज तो नहीं है, तो तिरंज जो है वो द्रव्य स्त्री वेदी है या फिर भाव स्त्री वेदी है? नहीं, द्रव से तो पुरुष वेदी है, भाव से स्त्री वेदी है, इसलिए उसके योनि मति तिरंच बोला। और तो तिरंचु योनिमति। तिरंची तिरक्षी तिरछी तिरछी बोला है, वो द्रव स्त्री के लिए बोला है, तिरंचनी के लिए। अच्छा ये तो उल्टा हो गया। कैसे हो गया उल्टा? हम्म, ये तो, ये जब तक अपन को दृष्टि नाम साइकम नास्ती,
तिरश्ची जो है वो तिर्यंचों द्रव में भाव स्त्री को तिरश्ची कहेंगे ना? ना 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 ना, दृष्टि का मतलब है वहां पर द्रव स्त्री। और योनिमति तिरंचनी का मतलब, योनिमति तिरंच का मतलब है द्रव से वेदी भाव से त्रिवेदी। पर ये कैसे संभव है? नाम से तो उल्टा अर्थ आप है। लिख लो पहले, इसको लिख लो, संबंध जोड़ लो, फिर बाद में चिंतन में आती रहेगी। अच्छा, योनिमति तिरंच किसको कहेंगे आप फिर बताओ। नहीं ठीक है, हमने लिख लिया इसको कि योनिमति तिर्यंच का अभिप्राय नाम से विपरीत अर्थात द्रव्य से पुरुष और भाव से स्त्री। ये आपने जो कहा वो लिख हाँ दिया हमने। बिल्कुल बिल्कुल, आप लिख लो। और और जहां के लिए तिरश्ची, तिरंशी दिया है, तिरंशी दिया है, वो द्रव से स्त्री है। ठीक है, इसको आगे और समझेंगे कहीं भी जहां पे इसका प्रसंग हाँ, मिलेगा। नहीं अपने मार्गना बना के रख लो, फिर जहां जैसा विषय आता है वो वहां फिट करने के लिए ये अपना जो मानक बन गया ना, फिर इस मानक को मिलाने में हमें सहूलियत हो जाएगी। जी हाँ, वो घटित करने पे फिर एकदम सही हो जाएगा जो हाँ, आप बताना चाह रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर नौवें गुरुस्थान तक ही लिया है हम्म। वेद मार्गना में। वेद वेदान स्त्री वेदेषु मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षया सर्वकाल एक जीवम प्रति जगन्य अंतर्मुहूर्त। एक जीव अपेक्षा स्त्री वेदियों में मिथ्यात्व गुण स्थान का काल जगन्य से अंतर्मुहूर्त। हाँ स्त्री वेद में कोई जीव सम्यक से मिथ्यात्व में आया फिर वापस सम्यक में चला जाए तो हाँ अंतर्मुहूर्त काल बन जाएगा। उत्कर्षेण अधिकतम मिथ्यात्व के साथ स्त्री वेदों में स्त्री वेदियों में मिथ्यात्व का अधिकतम काल कितना है? उत्कर्षेण पल्योपम शत पृथक्तम। 900 पल्ले से कुछ कम काल तक लगातार स्त्री हाँ, वेद में मिथ्या। अब ये देवांगना के हिसाब से लगा है क्या? स्त्री वेद तीनों गतियों में होते हैं, देवगति के बिल्कुल, हिसाब से पल की आयु लगी जाएगी। देवगति के साथ फिर कर्म भूमि की स्त्री बनेगी, फिर ऐसा करते वो करते सब लगा लगातार लो तुम। स्त्री। हाँ, हम्म। तो यही तो कह रहे हैं कि पल्लुपम सत्प्रतम। क्या होता है कि सिर्फ कर्म भूमि में वेद वैषम्य है, बस बस भोग बस, भूमि में मनुष्य लोक श्रेणी में वो नहीं भी है। मनुष्य श्रेणी का। नारक सम्मुचन नपुंसक कहानी, वो तो नपुंसक है सम्मुचन जी। हाँ वो तो गर्भज में ही है। हाँ और केवल मनुष्यों में नहीं है, तिरंज में भी है। हाँ, तो अब बस क्योंकि यहाँ केवल पर दो स्त्री, चीजों का ही तो झगड़ा मिटाना है। तो यहाँ पर सभी की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो स्त्री वे तीनों गतियों में है ना बाबू। तो 900 पल्ले तक के एक जीव मिथ्यात्व के साथ स्त्री वेद में रह सकता है। हाँ 900 से कुछ कम। फिर शास्त्रादन सम्यक दृष्टिया जनवृत्ति बादरांतानाम सामान्य नियुक्त काल। दूसरे से लेकर 9वें गुण स्थान तक स्त्री वेद में सामान्य जो काल बताया उतना ही है। किंतु परंतु असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकाल है। सिर्फ चौथे गुण स्थान में अगर अपन जाएं तो फिर वहां पर नाना जीवों की अपेक्षा से सर्वकाल है। एक जीव प्रति जगन्य अंतर्मुहूर्त है। एक जीव के प्रति अगर देखेंगे तो जगन्य से अंतर्मुहूर्त काल है स्त्री वेद में, चौथे गुण स्थान में। किसी जीव को मरते समय सम्यक दर्शन हो जाए, स्त्री वेद का उदय जारी है, तो फिर अंतर्मुहूर्त के लिए चौथे गुण स्थान में रह करके आयु पूरी हो जाएगी। और क्षायक्षमिक सम्यक होगा तो फिर यहाँ तीन गतियों में जाते समय छूट भी जाएगा।
देवगति में जाते समय क्षाक्षमिक सम्यक दर्शन नहीं छूटता है। फिर उत्कर्षेण अधिकतम कितना काल रह सकता है? पंच पंचाशत पल्योपमान्य देशो नानी, 55 पल्ले से कुछ कम काल स्त्री वेद में देव पर्याय के अंदर 16वें स्वर्ग की जो देवी होती है ना, उनका उसकी आयु 55 पल्ले है, तो उतने काल तक चौथा गुणस्थान रह सकता है। यानी उत्पत्ति काल में नहीं रहेगा, उतना अंतर्मुख छोड़ देना, और बस बाकी बस सम्यक बस दर्शन पूरे समय रहेगा, और अंत में वो लेकर के जाएगी देवी सम्यक दर्शन मनुष्य लोक बस, में। हो गया काम। तब वो सर्व उतना काल बनेगा, उत्कृष्ट काल। नहीं, शची इंद्राणी की आयु कितनी है? शची की आयु 5 पल्ले है। हैं? सौधर्म स्वर्ग में 5 पल्ले है, अच्छा अच्छा। तो और 16 16वें स्वर्ग की स्वर्ग देवी की आयु। अच्युत स्वर्ग की इंद्राणी की आयु जो है 55 पल्ले। बस, हो गया काम। हाँ, 5-5 पल्ले बढ़ते जाती है आयु, तो 5-5 बढ़ेंगे तो 16 बन जाएंगे। नहीं, 80 इसलिए नहीं बनेगी, कुछ है इसका विभाग, अपने को देखना होगा कि देवियों में आयु का क्रम कैसा क्या है, वो कहीं अन्य ग्रंथ से निकालना होगा। अभी इसमें आगे बढ़ते हैं। इंद्र इंद्राणी तो 12 ही और 16 है, इंद्र 12 ही। देखो, इंद्र इंद्राणी का हिसाब ऐसा है, इंद्र होगा, शुरू के 4 स्वर्गों में इंद्र होते हैं, अंत के 4 स्वर्गों में इंद्र होते हैं, बीच के 8 स्वर्गों में 8 इंद्र न होकर के 4 इंद्र होते हैं। यानी दक्षिण इंद्र 8 होते हैं और उत्तर इंद्र 4 होते हैं, ऐसे 12 होते हैं। फिर पुंग वेदेशु मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकाल है। पुरुष वेद वालों में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल हमेशा पुरुष वेद वाले मिथ्या दृष्टि पाए जाएंगे। एक जीवन प्रति जगन्य अंतर्मूर्त है। एक जीव की अपेक्षा देखें तो फिर मिथ्या गुणस्थान जगन्य से अंतर्मूर्त हो सकता है। ऐसा कैसे? तो कोई जीव किसी अन्य गुणस्थान से मिथ्या गुणस्थान में आ गया, और उसको आयु पूर्ण करके कहीं अन्यत्र जाना है जहां पुरुष वेद नहीं है, तो जब वो मिथ्या गुणस्थान में गिरेगा और अंतर्मूर्त जैसे पूरा करेगा, तो आयु उसकी समाप्त हो जाएगी, और फिर वो पुरुष वेद को छोड़कर किसी अन्य वेद में उत्पन्न हो जाएगा। और उत्कर्षेण अधिकतम पुरुष वेद वालों में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का काल अधिकतम कितना है? इसलिए सागरोपम शत पृथक, जैसे स्त्री वेद वालों में 900 पल्ले से कुछ कम काल था स्त्री वेद के साथ मिथ्यात्व का, वैसे पुरुष वेद के साथ मिथ्यात्व का अधिकतम काल 900 सागर से कुछ कम है। 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है। स्वासादन सम्यक दृष्टिया जनिवृत्ति बाधरान, दूसरे से 90 स्थान वालों का गुण स्थानों का, दूसरे से 90 तक गुण स्थानों का सामान्य होकर काल है। कितना काल है? सामान्य में जितना कहा था उतना। अब नपुंसक वेदेशु मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकाल है। नपुंसक वेद वालों में मिथ्या दृष्टि गुण स्थान का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल। एक जीवन प्रति जगन्य नांतर, एक जीव के प्रति जगन्य से नपुंसक वेद के साथ अंतर्मूर्त काल, मिथ्या दृष्टि गुणस्थान की बात।
फिर उत्कर्षेण अनंत काल असंख्य पुद्गल परिवर्तन। नपुंसक वेद मिथ्यात्व गुणस्थान का अधिकतम काल अनंत काल है, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। कोई ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव जो निगोद में पड़ा हुआ और अनंत काल तक निगोद से बाहर आना ही नहीं, तो उसका जो काल चल रहा है नपुंसक वेद के साथ मिथ्यात्व गुणस्थान का काल अनंत काल। पुद्गल परिवर्तन मतलब एक ही बात। क्या बोले? हाँ, एक ही बात। क्योंकि जो द्रव्य बदला जा सकता है वो पुद्गल द्रव्य ही है, जीव तो वही रहता है, वो बदल। और आकाश, धर्म, अधर्म और काल, इनका बंध ही नहीं होता, तो परिवर्तन के योग्य एक ही द्रव्य। तो आसादन सम्यक दृष्टिया दिन प्रतिपादनांतानां सामान्य। अब नपुंसक वेद वालों में सासादन से लेकर अनिवृत्ति बादर पर्यंत गुण स्थानों का काल सामने के समान, किंतु लेकिन असंय सम्यक दृष्टि नाना जीव अपेक्षा सर्वकाल है। चौथे गुण स्थान का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल नपुंसक वेद वाले, क्योंकि नरकों में हमेशा कोई ना कोई सम्यक दृष्टि रहती है, तो जब हमेशा ही रहना है तो वो सर्वकाल हो गया चौथा गुण स्थान। और एक जीवन प्रति जगन्य नाम एक जीव की अपेक्षा नपुंसक वेद में चौथे गुणस्थान का काल अंतर मुहूर्त है, उसके बाद वापस मिथ्यात्व आ गया। उत्कर्षण अधिकतम काल कितना है नपुंसक वेद में मिथ्यात्व का? 33 सागरोपमाणि देशो नारी, 33 सागरोपम, कुछ कम। 7 माना। चौथे गुणस्थान का काल बता रहे हैं, कुछ कम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो उत्पत्ति के काल में मिथ्यात्व के साथ ही जाता है और अंत में निकलते समय मिथ्यात्व के साथ निकलता है। कौन? 33 सागर आयु वाला नारक। तो सप्तम पृथ्वी का नारक है, वो 33 सागर की आयु है। तो आते समय भी मिथ्या दृष्टि, जाते समय भी मिथ्या दृष्टि, बीच में सम्यक दृष्टि इसलिए 33 सागर में देशों नानी, शुरू और अंत का कुछ काल कम कर लो। अपगत वेदानाम सामान्य, जो वेद रहित है उन गुणस्थानों का काल सामान्य के समान है। कषाय अनुवाद, कषाय मार्गण से चतुर्थ कषायाणाम, 4 कषाय कषायों का मिथ्या दृष्टिया प्रमत्तांता नाम मनोयोगिवत, पहले से अप्रमत्त पर्यंत गुणस्थानों का काल 4 कषाय वाले जीवों के मनोयोगी के समान है। द्वयोर उपशमकयोर द्वयोः क्षपकयोः केवल लोभस्य च अकषायाणां च सामान्योक्त काल। फिर कह रहे हैं कि कषाय की अपेक्षा दो क्षमकों का, दो क्षपकों का और केवल लोग यानी सूक्ष्म संप्रदाय वालों का, और अकषायाणां च, और जो कषाय रहित है उनका कितना काल है? सामान्य उक्त काल। जो सामान्य गुणस्थानों में जो काल बताया था उतना ही काल। झिन्यानानुवादेन, ज्ञान मारणा से देखें तो मत्यक ज्ञानी श्रुता ज्ञानी, कुमति और कुश्रुत बोलते हैं अपन बोलचाल, यहाँ शास्त्र में मति अज्ञानी और श्रुत अज्ञानी, मत्यक ज्ञानी और श्रुता ज्ञानी, इन दोनों में मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि हो, मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि गुणस्थान का काल सामान्यवत, सामान्य के समान है। विभंग ज्ञानी, फिर विभंग ज्ञानियों में इन गुण स्थानों का कितना काल है? तो बोले मिथ्या दृष्टि नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल है। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान का नाना जीवों की अपेक्षा विभंग ज्ञानियों में सर्वकाल, क्योंकि देव नरकों ये विभंग ज्ञान तो रहता ही है, भोग प्रत्यय रहता है, तो वहां मिथ्यात्व गुण स्थान वाले नाना जीवों की अपेक्षा हर काल में वो पाए जाते हैं। एक जीवन प्रति जगन्य नान्तर मूर्त है, एक जीव के प्रति अगर विचार करते हैं विभंग ज्ञानियों में, तो जगन्य से अंतर्मुक्त काल है।
मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का विभंग ज्ञानियों में जगन्य से अंतर मुहूर्त काल। इसको कैसे लगाएंगे? ऐसे लग जाएगा ये, लेकिन विभंग ज्ञानियों में लगाना। तो विभंग विभंग ज्ञानी। ज्ञान जो है हाँ जी। 9वें ग्रीवक तक पाए जाते हैं, नीचे ठीक है, 7वें नरक में पाए जाएंगे। ठीक है ना। स्वामी ढूंढ लो, स्वरूप ढूंढ लो, हो गया। नहीं नहीं, एक जीव की अपेक्षा जगन्य से अंतर मुहूर्त काल कैसे बनेगा? क्यों? विभंग ज्ञानियों में। हाँ, तो तिरंचों में जो है बन जाएगा, मनुष्य में बन जाएगा। और ऐसा अब भी हो सकता है दीर्घायु कि की कोई देव या नारक सम्यक दृष्टि रहा बहुत काल तक, और अंत अंत में अंतर मुहूर्त के लिए वो मिथ्या दृष्टि हो गया, तो उसका अवधि ज्ञान विभंग ज्ञान बन जाएगा, और हाँ, तो फिर भाव प्रत्यय जगन्य से चल ही अंतर रहा है ना मुहूर्त। भैया, भाव प्रत्यय विज्ञान चल ही रहा है, और नियम से वहां भाव प्रत्यय विज्ञान है, फिर अवधि ज्ञान उनके निरंतर है। तो उनका ये भंग बन सकता है कि जीवन भर सम्यक है? दृष्टि रहे, जैसे कोई सप्तम पृथ्वी का कोई नारक है, अंत अंत में वो मिथ्यात्व में आ गया, हाँ, और तो अंतर उसमें कोई दिक्कत मुहूर्त नहीं में है। चला गया, वहां से बाहर वो निकल अवधि गया। ज्ञान निरंतर का हो तो गया, वो कोई जो दिक्कत अंतिम नहीं। अंतर मुहूर्त था, वो विभंग ज्ञानियों में मिथ्यात्व का जघन्य काल है। हाँ, ऐसा बन सकता है। तो विभंग ज्ञान मिथ्यात्व के साथ घटित हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर उत्कर्षेण अधिकतम काल के उत्कर्षेण त्रयस्त्रिंशत् सागरोपम नहीं सुना। अधिकतम 33 सागरोपम कुछ कम, क्योंकि जब तक पर्याप्तक नहीं होगा तब तक कि वो विभंग ज्ञान प्रारंभ नहीं होगा। तो वो जो निर्वृत्त पर्याप्तक वाला काल है, विभंग ज्ञानी नहीं है, और उसके हम्म, बाद वो विभंग ज्ञानी बना, तो उसमें कितना काल हो गया? 33 सागर से कुछ कम। वो ये नारकी के ही अधिकतम। लगेगा। हाँ, वो तो वही बनेगा। पर ऊपर तो टिप्पण में 33 जो है, है विभंग स्वामी ज्ञान जी, है नहीं ऊपर वालों में। और नीचे टिप्पण हिंदी में क्या किया है? ऊपर तो मिथ्या दृष्टि नारक या देवों के उत्पन्न होने की बात पर्याप्त होने पर भी विभंग ज्ञान प्राप्त होता है। इसी से यहाँ एक जीव की इच्छा मिथ्या दृष्टि के विभंग ज्ञान का उत्कृष्ट उत्तम खेती सागर कहा है। पर एक जीव नारकी की अपेक्षा, एक जीव के बाद नारकी वहां टिप्पण में जुड़वा दो, फुलचंद जी की टिप्पण में। नहीं तो देव भी आ जाएगा उसके साथ। नहीं, इसमें तो नरक लिखा ही हुआ है, पहले से ही लिखा हुआ कहाँ लिखा है? है। हिंदी में, टिप्पण में हिंदी लिखा में। है, हिंदी में ही टिप्पण में लिखा है, 7वें हाँ, तो नरक में। मिथ्यादर्शी नारकी या देव, उसके पहले तो सामान्य कथन है भैया। उसके बाद जब इसी से यहाँ एक जीव नारक की अपेक्षा मिथ्यादर्शी के विभंग ज्ञान का उत्कृष्ट काल कुछ कम 33 सागर का है। ये बात सही कह रहे हैं, क्योंकि वो नहीं तो दो वो दो देव भी बातें अलग लिखी। जाएगा ऊपर। वो सही बात है, ये सही कह रहे हैं आप, क्योंकि उनने पहले दो दो चीजें लिखी हाँ, ना। दोनों मिला के लिखे ना, कोई देवों दर्शन। का 33 सागर नहीं लगा दी। नहीं नहीं नहीं, वैसे तो वो 31 सागर से ऊपर तो होता ही नहीं ना मिथ्यात्व। हाँ, ये वहां पर एक जीव नारक की अपेक्षा हम्म या एक नारक जीव की अपेक्षा ऐसा लगा दो। हम्म। ये टिप्पणी भी समझना बहुत जरूरी होती है भैया। बिल्कुल सही कह रहे हो महाराज।
एक नारक जीव की अपेक्षा। ठीक है। संयमानुवादेन संयम मार्गण से सामायिक छेदोपस्थापन परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय यथाख्यात शुद्धि संहिता 5 प्रकार के संतों की, और संहिता संहिता नाम पंचम गुण स्थान वाले संहिता संहिता होता है, और असंहिता नाम और असंहितों चतुर्नाम। असंहित में 4 गुण स्थान लेना, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इन सब का काल हाँ, कितना है? सामने गुण स्थानों में इतना काल पुरस्कार होता के है। समय। दर्शनानुवादी ने दर्शन मार्गणा से चक्षुर्दर्शनीषु चक्षुर्दर्शनियों में मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकाल। मिथ्या दृष्टि जीव गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल। एक जीवन प्रति जगन्य अंतर्मुहूर्त, एक जीव के प्रति जगन्य से अंतर्मुहूर्त काल है। क्योंकि चक्षु दर्शन का काल बदल जाए और मिथ्या तो गुणस्थान बना रहे, तो फिर चक्षुर दर्शन का जो काल था वो अंतर्मुहूर्त था, ये जगन्य काल होगा एक जीव की अपेक्षा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो दर्शन होते हैं ये भी अंतर्मुहूर्तिक है। छद्मस्त अवस्था में अंतर्मुहूर्त में बदलते रहते। फिर अधिकतम काल कितना है? तो अब यहाँ पर दूसरी बात कह रहे हैं, उत्कर्षेण द्वे सागरोपम सहस्र। अधिकतम चक्षुर दर्शनियों में मिथ्यात्व गुणस्थान का काल कितना है? तरस के बराबर। 2000 सागर। और तरस के बराबर। जी, तरस पर्याय का जो है ना, जो बताया, वो ये 2000 हाँ, साल। सही बात है। इसका अर्थ ये हुआ कि 2000 सागरों को हम चक्षु दर्शनियों का काल है, और उसके अतिरिक्त जो कुछ और भी काल रहता है ना त्रस्त पर्याय का, साधिक 2000 सागर पर, तो जो साधिक है वो विकलेंद्रियों का काल। फिर शास्त्र में सम्यक दृष्टादि नाम क्षीण कषायंता चक्षु दर्शनियों की बात चल रही है, तो दूसरे से 12वें गुण स्थान वाले चक्षु दर्शनियों में, अथवा चक्षुर दर्शनियों में दूसरे से 12वें गुण स्थान का जो काल है सामान्य काल है। सामान्य से कहा गया काल। अचक्षुर दर्शनी, अचक्षुर दर्शन वालों में मिथ्या दृष्टियादि क्षीण कषाय अंतानाम सामान्य काल। पहले से 12वें गुण स्थान का काल सामान्य कथित काल है। अवधि केवल दर्शनी दर्शनी नोर, अवधि केवल दर्शनी नो हो, अवधि केवल ज्ञानीवत। अवधि और केवल दर्शन वाले जीवों का काल कितना है? तो अवधि और केवल ज्ञानी जीवों के जितना है। अब लिश्यानुवाद, लिश्या मार्ग कृष्ण लील कपोत लिश्यासु, कहीं कपोत कहीं कापोत कहीं कापोती, तीनों शब्द आ रहे हैं। 3 अशुभ लिश्या में मिथ्या दृष्टि गुण स्थान का नाना जीव अपेक्षा सर्वकाल हमेशा पाए जाते हैं। मिथ्या दृष्टि एक जीवन प्रति एक जीव की अपेक्षा जगन्य अंतर्मुहूर्त, कम से कम अंतर्मुहूर्त। उसके बाद दिशा बदल जाएगी। अब ये यहाँ कर्म भूमि में तो हो सकता है। तो उत्कर्षेण त्रैस्त्रिंश सप्तदश सप्त सागर प्रमाणी 7 कहानी, और अधिकतम जो है 33 सागर, 17 सागर और 7 सागर। कुछ कम जानना, कुछ अधिक जान। 7 कहानी, कुछ अधिक जान। इससे फिर शाश्वतन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टियों हो। कुछ अधिक इसलिए कह रहे हूं क्योंकि जो जीव 33 सागर में अशुभ लेश्या के साथ जाने वाला है, उसकी इसी भाव में अशुभ लेश्या हो जाएगी, तो हाँ, वो काल भी उसको सम्मिलित करना पड़ेगा। इसलिए मरण 33 के सागर समय जो लिस्सा होती है, वही लिस्सा उसके जन्म के समय होती है, उसके बाद परिवर्तित होती जी जी जी। है। जिस लिस्सा से मरण होता है
उसी लेस्या से उसका जन्म होता है, जी उसके जी। बाद ही उसकी लेस्या परिवर्तित हो सकती है। इतना सा नहीं है। हम्म। तो सर्वार्थ सिद्धि से आने वाले जो देव हैं, आदिनाथ भगवान शुक्ल लिस्या के साथ वहां जन्मे थे। हाँ, ऐसा है। उसमें क्या आदिनाथ दिक्कत भगवान है? शुक्ल। हाँ, दिक्कत तो हम कोई जी ज्ञान दिक्कत नहीं लेके आए हैं है। स्वामी जी। अपने को क्या दिक्कत हो सकती है, जब आगम में है तो फिर है ही। जिस लेस्या से आयु बंद होती है, हम्म। मरते उसी समय वही लेस्या से लेशा मरण होगी। होगा है। और जिस लेशा से मरण होगा, आगामी भव में जन्म भी उसी लेशा से होगा। बस हो गया काम। ये 3 नियम हो गए। तो भावों की बड़ी विचित्रता है। मैंने जीवन भर अच्छा काम किया, लेकिन आयु बंद के समय अगर खराब लेशा हो गई तो मरते समय उसी लेशा में जाकर के मरना पड़ेगा। राजा श्रेणिक का तो ऐसा हुआ ना, कितना मतलब तीर्थंकर प्रकृति को बांधने के लिए कितनी शुभ लेशा में गए होंगे वो, हाँ, लेकिन मरते समय उनकी वो लेशा हो गई जिसमें आयु बांधी थी, मुनि के स्वामी जी, गले में सर्प डाल। जी महाराज। गत्यानुपूर्वी जो कहलाती है, हाँ। गत्यानुपूर्वी, तो उसके लिए एक उदाहरण दिया जाता है। जी जब कोई एक अपराधी घर से पकड़ा जाता है, तो उसको जब तक जेल तक ले गए हैं तो उसकी कोई ड्रेस घर की है, और जैसे ही उसको अंदर करते हैं तो उसके घर की छुड़ा देते हैं और जेल की ड्रेस पहना देते हैं। तो इसीलिए सही बात है। गत्यान पूर्वी में उसका उस आकार रहता है जो वो छोड़ रहा है। जिस शरीर को छोड़ रहा है वो हम्म। आकार उसका रहता है, और वहां पहुंचने के बाद वो आकार नष्ट होकर के दूसरा आकार ग्रहण कर लेता है अगली गति का। सही कह रहे हैं महाराज। आप यहाँ से अगर श्रेणिक राजा आयु पूरी करके वहां नीचे गए हैं, तो हाँ, जाते समय वो अपने छोड़े हुए शरीर के आकार के ये गए। साथ जा रहे हैं। हाँ, और वहां जब पहुंच गए आप अपने एड्रेस पे, तो वहां पर जैसा ड्रेस मिलेगा वैसा आकार हो जाएगा। वाह। अब कल चतुर्दशी और परसों पूर्णिमा है, 2 दिन का अंतराल आ रहा है। फिर हाँ अभी अपनी हाँ इच्छा अगर पूरा कर लेते हैं तो अ, हाँ, कल मलेशिया अभ्यर्थ समय कर लो, उसमें फिर कोई दिक्कत। अंतर मारना शुरू हो सकती है। हाँ, लेशिया में ही थोड़ी सी लिसेंगे, बाकी तो सब चल जाएंगे। तो थोड़े प्रयास करते हैं। हाँ स्वास्वादन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टियो हो सामान्य काल है। स्वास्वादन सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि का कृष्ण नील कपोत लेशिया में सामान्य कथित काल है। असंयत सम्यक दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकाल है। नाना जीवों की अपेक्षा असंयत सम्यक दृष्टि गुणस्थान का सर्वकाल है। एक जीवन प्रति जगन्य अंतर मूलतः कृष्ण नील कपोत लेशिया में एक जीव का जगन्य से अंतर्काल है। उत्कर्षेण अधिकतम त्रयस्त्रिंशत् सप्तदश सप्त सागरोपमाणि देशो नानी। ये इसको उत्कृष्ट में ये 3 भंग इसलिए दिए क्योंकि 33 कृष्ण सागर लीला, कृष्ण कृष्ण लीला का। की उत्कृष्ट अवधि है, हाँ 17 सागर नील एशिया की है, और 7 सागर हाँ कापोत एशिया की हाँ ऐसे है। तेज पद्मलेशियोर, तेज और पद्मलेशिया में मिथ्या दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि हो पहले और चौथे गुण स्थान का
नाना जीवापेक्षा सर्वकाल, नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल। एक जीवम प्रति, एक जीव के प्रति जगन्य अंतर्मुहूर्त है, जगन्य से अंतर्मुहूर्त है, उसके बाद गुणस्थान बदल सकता है। फिर उत्कर्षेण द्वे सागरोप में अष्टादश सागरोपमाणी सात्रेकाणी, अधिकतम पीतलिश्य का जो काल है, मिथ्या दृष्टि का और असंयत सम्यक दृष्टि का गुणस्थान का, वो अधिकतम तो दो, जागरूक में अधिक, ठीक है ना। और पद्मलेश्या का अधिकतम काल अष्टादश सागरोपमाणी, 18 सागरोपम कुछ अधिक है। कुछ अधिक इसलिए क्योंकि यहाँ से मरते समय उस दिशा में जाना पड़ेगा, जिस हाँ देवगति के विमान, तो वो कुछ अधिक है। फिर शाश्वत सम्यक दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टियों हो, दूसरे और तीसरे गुणस्थान का सामान्य उत्तर काल है। कहाँ पर? तेज और पद्मलेश्या में सामान्य कथित काल है। फिर संहिता संयत प्रमत्ता प्रमत्ता नाम नाना जीवापेक्षा सर्वकाल, पांचवें छठे सातवें गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल। एक जीव प्रति जगन्य ही नहीं का समय, एक जीव की अपेक्षा जगन्य से एक समय है, क्योंकि अविवक्षित गुणस्थान से विवक्षित गुणस्थान में आकर एक समय में मृत्यु को प्राप्त होने वाले जीव में इन गुणस्थानों का जगन्य काल घटित होता है एक जीव। फिर उत्कर्षण अंतर्मुहूर्त, अधिकतम काल है अंतर्मुहूर्त। ऐसा क्यों? तो बोले कि वो जो लेशिया है वो अंतर्मुहूर्त में बदल जाएगी। कौन सी लेशिया? पीत और पद्म लेशिया। और वो भी वृषि लोगों के। हाँ जी, उनमें पांचवा, छठवां, अणुव्रत सातवां। सभी पंचम षष्ठ और सप्तम गुण स्थानों की बात हाँ, चल रही है। ये लिशाएं अंतर्मुख में परिवर्तित तो होती है। परिवर्तित हो जाएगी। हाँ, वो नारकियों की नहीं होती, वहां की द्रव की भाव की अच्छा, दोनों एक चले। ऐसा मतलब ये नियम है कि पीत लेशिया वालों को पद्म लेशिया में जाना पड़ेगा? कहाँ? तो इसका बहुत बड़ी बात होगी, व्रतियों के लिए बहुत बड़ी बात होगी हाँ हाँ हाँ। कि आप हमेशा पीत लेशिया में नहीं रह सकते, अरे, आपको पद्म में जाना पड़ेगा। पद्म लेशिया में अंतर्मुख पीत जो में जाना लक्षण पड़ेगा। बताए ना, जाने कज्जा कज्जम सेम असेयम से संपाति, दयदान दयदान ऋजु विदु लक्षण वे अंतुते उस। महाराज जी एक बार दोहराएंगे? काय की सब जीवकांड में लक्षण लिखे हुए ना भैया जी। जाने कज्जा कज्जम अभी सेम जो असेयम से संपाति, अभी जो छह आपने पढ़ा लिशाओं ना, के उसको एक लक्षण। बार उसकी फिर से उच्चारण कर दीजिए हमारे। अब भाई इतना उच्चारण मेरा स्पष्ट नहीं है। जाने कज्जा कज्जम सेम हाँ असेयम जी से जी जी, संपाति, ठीक ठीक ठीक। दान गोलकधार ध्रुव जीव का। विदु। हाँ, तो दया दान सही बात आदि है। के जो भाव हैं ये वृत्तियों के होते हैं। भक्ष भक्ष का विवेक होता है, कार्य कार्य का विवेक होता है। आवाज कटने लगी। महाराज दिख नहीं रहे, आप दिख। ठीक महाराज जी, सही बात है। तो उसकी चर्या, क्योंकि लक्षण तो उसका है। शास्त्र सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि, अभाव में मिथ्या दृष्टि कोई शुक्ल दिशा होती है। हाँ जी होती हाँ, है। कषाय अंगित योग प्रतिलेशा। हम्म। शुक्ल लेश्यानां मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकाल। शुक्ल लेश्या संबंधी जो मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है,
शुक्ल लेशिया वालों का के मध्य जो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है, नाना जीवों के अपेक्षा सर्वकाल है। एक जीवन प्रति जगन्य अंतर्मुहूर्त और एक जीव के प्रति जगन्य से अंतर्मुहूर्त काल। उत्कर्षेण एकत्रिंश सागरो गुमाणी सातरीकरण और अधिकतम मिथ्यात्व का काल शुक्ल लेशिया वालों के 31 सागर से कुछ अधिक है, क्योंकि यहाँ से 31 सागर में जाने के लिए वो लेशिया आवश्यक होगी। तो पहले से शुक्ल लेशिया हो जाएगी और फिर वहां पहुंचेंगे मिथ्यात्व के साथ। निर्ग्रंथ मुद्रा को लेकर नवे ग्रह की बात है। अंतिम ग्रह 31 सागर जो है ना, नवे ग्रह, अंतिम ग्रह, शासन, नवे ग्रह में अंतिम ग्रह। हाँ अंतिम ग्रह प्रीतिंकर उसका नाम। हाँ, उपरम ग्रह। हाँ अंतिम, वो प्रीतिंकर नाम है उसका। शासन सम्यक दृष्टियादि सहयोग केवल नियंत्रण अलेशिया नाम सामान्य काल है। दूसरे से 13वें गुणस्थान तक का जो काल है वो सामान्य में जितना बताया उतना है। फिर 14वें गुणस्थान का काल भी जो सामान्य में बताया गया उतना है। पर ये दूसरे से 13वें तक कौन से लेशिया वालों का? शुक्ल लेशिया वालों। किंतु संहिता संहित से नाना जीवापेक्षा सर्वकाल। शुक्ल लेशिया वाले संहिता संहित जीवों का नाना जीवों की अपेक्षा, संहिता संहित गुणस्थान का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल। एक जीवन प्रति जगन्य नहीं का समय, एक जीव की अपेक्षा जगन्य से एक समय का काल होता है शुक्ल लेशिया वाला। कोई संहिता संहित जीव शुक्ल लेशिया को प्राप्त हुआ और एक समय में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो गुणस्थान का विच्छेद हो जाने से वो एक समय का ही काल पंचम गुणस्थान का बनता है जगन्य से। उत्कर्षण अंतर्मुहूर्त, अधिकतम काल जो है शुक्ल लेशिया के साथ पंचम गुणस्थान का, वह अंतर्मुहूर्त है। अब इसके बाद भव्यानुवादी, भव्य मानना से भव्येषु, भव्य जीवों में मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकाल। मिथ्या दृष्टि भव्यों का और भव्य जीवों के मध्य जो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है उसका काल नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल। एक जीवापेक्षा दो भंग, एक जीव की अपेक्षा से मिथ्यात्व गुणस्थान दो प्रकार से घटित होते हैं। अनादि सर्व सपर्यवसान, साधि सर्व सपर्यवसान। एक अनादि शांत और दूसरा साधि शांत। अनादि अनंत क्यों नहीं लिया? तत्र साधि सपर्यवसान जगन्य अंतर्मुहूर्त। मिथ्यात्व का साधि शांत काल जगन्य से अंतर्मुहूर्त। उत्कर्षणार्ध पुद्गल परिवर्तित देश में। अच्छा, मिथ्यात्व प्रारंभ करना होगा तो प्रारंभ तो तभी होगा जब वो किसी अन्य गुणस्थान से वहां आएगा। तो भव्य जीव में से दो भंग बन गए। सासाधन सम्यक दृष्टिया देव के केवल नियंता नाम, दूसरे से 14वें गुणस्थान तक का जो काल है सामान्य उक्त काल है, सामान्य कथित काल। अभव्याना अनादिरपर्यवसान है, अभव्य जीवों का मिथ्यात्व काल अनादि अनंत है। फिर सम्यक का अनुवाद है सम्यक मार्गणा से क्षायिक सम्यक दृष्टि नाम असंयुक्त सम्यक दृष्टिया जयोग केवल नियंता। क्षायिक सम्यक दृष्टियों का, क्षायिक सम्यक दृष्टियों के मध्य चौथे से अयोग केवली तक का जो काल है वो सामान्य उक्त काल। क्षायोक्षमिक सम्यक दृष्टि नाम चतुर्णाम। क्षायोक्षमिक सम्यक दृष्टि कौन से? चार है। चौथे, पांचवें, छठे, सातवें गुणस्थान में उनका कितना काल है? सामान्य उक्त काल। गुणस्थानों का जितना काल कहा था उतनी। औपशमिक सम्यक्त्वेषु, फिर औपशमिक सम्यक्त्व में दोनों प्रकार के औपशमिक सम्यक्त्वों में या औपशमिक सम्यक्त्व वालों में
असंयत सम्यक दृष्टि संयता संयतयोर नाना जीवापेक्षा जगन्य अंतर्भूतः। असंयत सम्यक दृष्टि और संयता संयत पंचम स्थान का नाना जीवों की अपेक्षा औपशमिक सम्यक्त्व में जगन्य से अंतर्मूर्त काल, उत्कर्षेण और उत्कर्ष से अधिकतम कितना काल है नाना जीवों की अपेक्षा पल्लोपमासों के भाग लगातार औपशमिक सम्यक्त्व में चौथे और पांचवें गुणस्थान का काल पल्लोपम के असंख्यात भाग तक लगातार बना रह सकता है। कोई ना कोई जीव औपशमिक सम्यक्त्व में इन दो गुणस्थानों में रह सकते हैं। एक जीवन प्रति और एक जीव के प्रति जगन्य उत्कृष्ट चांतरमूर्त, जगन्य और उत्कृष्ट औपशमिक सम्यक दृष्टि चौथे और पांचवें गुणस्थान वालों का काल अंतर्मूर्त। प्रमत्ता प्रमत्तयो चतुर्नाम उपशमकानांश छठे सातवें गुणस्थान का और चार उपशमक गुणस्थानों का नाना जीवापेक्षा एक जीवापेक्षा च नाना जीव और एक जीव की अपेक्षा जगन्य नहीं का समय, जगन्य से एक समय इनका काल। ऐसा क्यों? क्योंकि उतने काल तक रह करके आयु पूर्ण हो गई, तो एक समय का काल इस प्रकार बन जाएगा, आयु क्षय की अपेक्षा ही बनेगा। गुणस्थान पूर्ण होने की अपेक्षा अगर बनाएंगे तो फिर एक समय नहीं बन पाएगा। गुणस्थान अंतर्मूर्त का फिर उत्कर्षेण अंतर्मुहूर्त, अधिकतम काल कितना है अंतर्मुहूर्त। क्या हुआ? नहीं ना कहे बंदो, दो मारना चलेगी। काय का महाराज जी का अनम्यूट कर दो। है? चुल्लक महाराज जी का। हाँ, सैनी मार्गणा की अपेक्षा सैनियों में पहले से 90वें गुणस्थान तक का काल पुरुष वेद के समान शेषाणाम सामान्य उक्त है, और बाकी जो और ऊपर वाले गुणस्थान है उनका सामान्य अतीत काल है, जितना ही लेना। असंजनी नामा नाना जीव अपेक्षा सर्वकाल, असैनियों का नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल, एक जीव प्रति जगन्य एक क्षुद्र भव ग्रहण, एक जीव की अपेक्षा से जगन्य से क्षुद्र भव ग्रहण प्रमाण काल है। असैनियों के भी 8 क्षुद्र भव होते हैं ना अंतर्भूत, तो उतना काल ले लेंगे। उत्कर्षेण अनंत कालो संख्या पुद्गल परिवर्ता, और अधिकतम असैनियों का काल एक जीव की अपेक्षा अनंत काल है, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। तद उभय व्यपदेश रहिता नाम, इन दोनों नामों से रहित, जो सैनी और असैनी दोनों नामों से रहित है, केवली भगवान है, उनका काल कितना सामान्य होता है, सामान्य कथित काल। अब अंतिम जो है आहार मार्गणा है काल प्ररूपणा में, आहार अनुवादे न आहार मार्गणा से आहार केशु आहारकों में मिथ्या दृष्टि गुणस्थान का नाना जीवापेक्षा सर्वकाल, नाना जीवों की अपेक्षा सर्वकाल, एक जीवन प्रति जगन्य अंतर मुहूर्त, एक जीव की अपेक्षा देखें तो जगन्य से अंतर मुहूर्त काल। कोई जीव है सम्यक दृष्टि जीव है और मिथ्यात्व गुणस्थान में आ गया और अंतर मुहूर्त में उसकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु होने पर विग्रह गति में अनाहरक हो गया, तो उतना जो अंतर मुहूर्त काल उसका रहा मिथ्यात्व के साथ, वो जगन्य काल हो गया। उत्कर्षेण अंगुल असंख्य भाग, उत्कृष्ट से कितना काल है मिथ्यात्व का एक जीव में, आहार काल, तो अंगुल के असंख्यात विभाग में जितने प्रतिशत
कुल असंख्य, उसमें कितने हैं प्रदेश? असंख्य उत्सर्पिण्य अवसर्पिण्य, असंख्यात उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी प्रमाण एक अंगुल में प्रदेश होते हैं। शेषाणाम सामान्य उक्त काल, और बाकी जो ऊपर के जो गुणस्थान मिथ्या दृष्टि के ऊपर वाले, उनका काल आहारक मार्गण में सामान्य कथित काल है। फिर अनाहारकेशु, अनाहारकों में मिथ्या दृष्टि नाना जीवापेक्षा सर्वकाल, नाना जीवों की अपेक्षा मिथ्यात्व गुणस्थान का काल सर्वकाल, क्योंकि ऐसे अनंत अनंत मिथ्या दृष्टि जीव लगातार अनुश्रेणी गति करते हुए आज जहां अपन बैठे वहां से भी ऊपर नीचे निकल रहे हैं और जा रहे हैं अनाहारक अवस्था में। और एक जीवन प्रति जगन्य अनेक समय, एक जीव की अपेक्षा जगन्य से एक समय का काल होता है अनाहारक काल। वो कैसे होगा? तो जब दो मोड़े वाली गति लेंगे तब होगा। एक मोड़ा में तो अनारक होता ही। हाँ, एक मोड़े में, हाँ, एक मोड़ा, एक एक पहले मोड़ा में होगा, अनारक, दो मोड़े वाली नहीं, एक मोड़े वाली गति में एक समय के लिए अनारक होगा। तो पहले पहली लाइन में अनारक रहेगा, जब दूसरी शुरू होगी तो आरक हो जाएगा। हाँ, एक बिना मोड़ा मोड़े वाली लेगा, गति। एक मोड़ा लेगा तो एंगल बनेगा ना भैया। जहां से सही शुरू बात हुआ है। है तब तक मोड़े पे नहीं पहुंचा है तो अनारक है, मोड़े के बाद जो शुरू हुआ तो आरक हो जाएगा। मोड़े के बाद ऐसा वो की अपने गणना ठिकाने होती पहुंचेगा, तो उस समय वो आहारक माना जाएगा। है। हाँ, पहले रोमिंग चलती थी, हम्म। तो रोमिंग चलती थी, जैसे एक एक कदम आगे बढ़े तो यूपी लग गई तो उसका रोमिंग शुरू हो गया। ठीक बात है। अपने स्टेट में अलग थी और फिर स्टेट के बाहर जाओ तो अलग वाह वाह। थी। उत्कर्षेण त्रय समय, अधिकतम 3 समय तक अनाहारक रह सकते हैं। एकम दो तीन अनाहारक। तो लोगों को विज्ञान से भी समझाते चलो सही बात है। कि पहले ये रोमिंग निष्कुट क्षेत्र, आपने बताया था कि 3 समय वाली जो अनाहारक अवस्था है वो निष्कुट क्षेत्र के लिए है। हाँ, दो जगह, एक तो निष्कुट क्षेत्र से निष्कुट क्षेत्र की जन्म लेने के लिए, और तीसरी जो है केवली समुद्र घाट के लिए, दूसरी, इसमें 3 समय तक अनारक रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रचार दोनों बातें लोग लगभग, पूर्ण होता है। दोनों को यहाँ ग्रहण किया जाएगा। बस फिर शासन पर वो में जो दृष्टि, मिथ्या दृष्टि ले रहे हैं इसलिए उसको नहीं लिया। हाँ, अनारक लेंगे तो लेंगे, पुनस्थान अपेक्षा लगाएंगे तो। नहीं, अनाहारक यहाँ पर मिथ्या दृष्टि गुण स्थान वाले अनाहारकों की हाँ तो बात है। हाँ तो उसके लिए निष्कुट क्षेत्र से निष्कुट क्षेत्र वाले के। नहीं, हाँ तो वो निष्कुट क्षेत्र वाले होंगे, केवली समुद्र घाट वाले नहीं होंगे। स्वामी जी, ये नियम है कि त्रस्त जीव 2 मोड़े से अधिक नहीं लेता। जी 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 जी, सही कहा आपने। ये न्यावक बनाते जाइए तो फिर आगे। क्योंकि त्रस्त जीवों का जन्म निष्कुट क्षेत्र में होता ही नहीं है, बस। तो फिर वो 3 मोड़े कैसे लेगा? हाँ, फिर साधन सम्यक दृष्टि संयत सम्यक दृष्टोर नाना जीवापेक्षा जगन्य नैक समय, दूसरे और चौथे गुण स्थान वाले जीव जब मरण को प्राप्त होकर के अनाहारक हो रहे हैं तो उनका कम से कम एक समय काल अनाहारक का काल रहता है। उत्कर्षेण आवली का असंख्य भाग, ये कैसे हो गया? उत्कृष्ट से का आवली का असंख्यातवा भाग, नाना जीवों की अपेक्षा बोल रहे हैं, ठीक है ना? बन जाएगा। मतलब आवली के असंख्यात भाग में जितने समय होते हैं हाँ, उतने उतने समय तक कोई समय तक अनारक। एक ये जीव हाँ, इतने गुणस्थान वाले अनारक दूसरे और चौथे गुण स्थान वाले अनाहार रह हो सकते हैं, सकते नाना हैं। जीवों के। ना ना, एक जीव प्रति जगन्य नहीं का समय, एक जीव की अपेक्षा जगन्य से एक समय, उत्कर्षेण दो समय, उत्कर्ष से 2 समय। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दूसरा और चौथा गुण स्थान 10 जीवों में होता है ना।
और कोई समाधान हो सकता है क्या इसका? नहीं, अधिकतम 2 समय हो रहे हैं। ये तो अचीव प्रश्न हो जाएगा, समाधान तो कुछ होगा नहीं। ठीक है। सहयोग केवलिनो 13वें गुणस्थान का नाना जीवापेक्षा जगन्येन त्रय समय, नाना जीवों की अपेक्षा से कम 3 समय अनाहारक रह सकते हैं। केवली समुद्घात के 2 प्रतर और 1 लोक पूरण। आरोहण वाला प्रतर और अवरोहण वाला प्रतर। फिर उत्कर्षण संख्या समय, नाना जीवों की अपेक्षा अधिकतम कितने काल तक के अनाहारक रह सकते हैं? तो संख्यात समय तक। एक जीवम प्रति, अब एक जीव के प्रति देखें तो जगन्यश्च उत्कृष्टश्च, जगन्य और उत्कृष्ट त्रय समय, क्योंकि जो केवली समुद्घात करते हैं वो 3 समय से कम समय तक अनाहारक नहीं रहते और अधिक समय तक भी अनाहारक नहीं रहते। 3 समय ही उनका काल निश्चित। अयोग केवलिना केवलिनो, अयोग केवलिना कैसे लिखते हैं? केवली नाम, हाँ, केवली नाम अनुस्वार चाहिए था, ठीक बात है। अयोग केवलियों का सामान्य उक्त काल, सामान्य से कहा हुआ जो काल है वही है, क्योंकि अयोग केवली अनाहारक है और उनका काल अ इ उ री री इनके उच्चारण प्रमाण है, तो उतने काल तक अब रहेंगे। इसका प्रमाण काल है क्या जी। सुलक्षणी? ये हाँ जी। ई उ 5 ह्रस्व स्वर के जो उच्चारण है, तो किनके मुख से कहना चाहिए? तो जहां ऐसा तक तो अभी हमारा केवली के गणधरों मुख से कहे हुए उच्चारण, हाँ, क्योंकि हम लोग तो अंतर कर गणधरों के मुख देंगे। से। हाँ, क्योंकि यदि हाँ सही बात है, सामान्य अपने उच्चारण काल में होंगे, भेद। तो अपन तो पुरुष में चले जाएंगे ना। जी। रस की जगह पुरुष में चले जाएंगे, इतना अंतर कर देंगे। अच्छा अच्छा। जो माने काउंटिंग की जाती है, रेफरी की गिनती से काउंटिंग होती है, सामान्य जनता की से काउंटिंग थोड़ी होती है। ठीक बात है। 1 2 3 4 5 6 अब 7 वो 8 9 नहीं 10। तो जब तक वो, हाँ नहीं, सामान्य अच्छा। जनता तो वैसे ही चिल्ला रही बीच बीच में, उसके हिसाब से काउंटिंग थोड़ी होगी। नहीं, आजकल तो सामान्य जनता रेफरी के साथ ही 1 2 पूरी भीड़ एक साथ बोलती है। वो ठीक है, सामान्य। परंतु जिसको अधिकार दिया है उसी की मान्यता मानी जाएगी ना। वहां जो जजेस तो है वो तो रेफरी का ही गिनेंगे ना। हाँ हाँ, बात बात बात, यही बात। तो काल अपन, वर्णित, काल वर्णित हो चुका, काल का वर्णन पूरा हुआ। अब उसके बाद अंतर का वर्णन 2 दिन के अंतर के बाद होगा। हाँ, अंतरम अंतरम प्ररूपते। अंतरेण अंतरम प्ररूप्यते। हाँ नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ भैया। आपने थोड़ा विषय हल्का कर दिया रेफरी का उदाहरण से। आहार मार्गना है, आहार मार्गना। देखो, मार्गना तो आहार कहलाई, आहार मार्गना, और आहार मार्गना का जो कार्य होता है वो आहारक होता है। हमने भी सोचा था पहले कि आहार तो मार्गना है, उसका जो कार्य वो आहारक है। तो मार्गना तो जी नहीं जाएगी, आहार मार्गना, लेकिन उसमें जो कार्य होता है वो आहारक होता है। अच्छा अच्छा। आहारक अनाहारक। हम्म। क्या हुआ साहब जी? जी महाराज जी। और क्या होता है कि प्रत्येक मार्गणा में सपक्ष और विपक्ष दोनों को ग्रहण करना पड़ता है। हाँ नहीं, तो मार्गना तो आहार मार्गना है, लेकिन जी। उसे आहारक अनारक क्यों कहते हैं? उसके कार्य की अपेक्षा। क्योंकि आहारो विद्यते यस्य स आहारका, और हाँ, आहार न आहारका ना अनाहार। मिलते, तो बस। ये क प्रत्यय बहुब्रीहि समास में करते हैं। हाँ मारणा, मारणा आहार रहेगी, लेकिन जो स्वामी होगा
वो आहारक कहलाएगा। बस बस। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् यदि किंचन उक्तं तन्मे क्षम्यत्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धे। उषधन छिड़क महाराज की जय हो। आप समाचार देना विष्णु कुमार महाराज को जाकर के। रक्षाबंधन पर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रक्षाबंधन पर्व समता, क्षमता और सहयोग का पर्व है। विष्णु कुमार महाराज की क्षमता थी, 700 मुनिराजों की क्षमता थी, और सोमचंद्राचार्य का सहयोग था। विष्णु कुमार क्या बोलते हैं, हमारे पुष्पदंत भगवान क्षुल्लक जी का, और जो है सोमचंद्राचार्य का सहयोग था। तो ये जो है क्षुल्लक जी को भी धन्यवाद है जो मुनिराजों की रक्षा करने में सहयोग करते हैं। जय हो, जय। जी मैम, जय महाराज।